हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुदार एजुकेशन सेंटर पे। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, कौन सा भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर पॉलिटी आती है तो उसमें इन अनुसूचियों से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आज हम संविधान की अनुसूचियों को पढ़ेंगे और इन संविधान के अनुसूचियाँ यानी स्टार्टिंग में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और अब कितनी हैं, ये पूरी डिटेल से बात करेंगे हम। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसको हम हल्के में ले लेते हैं और ये कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि इतनी इतनी अनुसूचियाँ याद कैसे होंगी। देखिए, आज हम याद भी करेंगे और इनको वैसे तो ये बुकों में तो लिखी हुई है क्योंकि बुकों में याद नहीं होती, मेन कारण यही होता है। तो इस वीडियो का बस मकसद यही है मेन कि याद कैसे होगी, तो या साथ में आपको याद भी होंगी। देखिए, संविधान की अनुसूचियाँ, इन अनुसूचियों को हम शेड्यूल भी कहते हैं। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो इनको मतलब इंग्लिश के अंदर इन अनुसूचियों को हम शेड्यूल्ड कहते हैं। देखिए, हमारे संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम हमारे संविधान में थी ये 8 अनुसूचियाँ। ये आपको ध्यान रखना है, उस टाइम 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में ये 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम 8 अनुसूचियाँ थी। ये अनुसूचियाँ होती क्या है? देखिए, हमारा जो देश है उसका जो एक सिस्टम चलता है उसको यानी पार्ट्स में और अनुसूचियों में यानी पूरे जो काम है उसको बांटा गया कि मतलब किस अनुसूची में कौन कौन सा काम होगा, इस अनुसूची में ये काम होगा, इसमें ये काम होगा। आज हम पूरा डिटेल से देखेंगे और ये बात करेंगे कि अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है। आप एक बार इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से ज़रूर पढ़िए। बुक से अगर आपने एक बार ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले 6 अनुसूचियों की। सबसे पहले हम शुरुआत की 6 अनुसूचियों को पढ़ेंगे, फिर 6 को बाद में पढ़ेंगे और साथ में याद करते भी जाएंगे। तो देखिए, पहली अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है हमारा जो देश है, देश के बारे में, राज्यों के बारे में यानी जो देश के अंदर जितने राज्य हैं राज्यों के बारे में, जो यूटीज़ हैं यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में, यानी इनके बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारा फर्स्ट अनुसूची है, जो पहला शेड्यूल है, इसके अंदर इनके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलती है ताकि कोई विदेशी भी है, कोई अगर पढ़ना चाहे भारत के बारे में तो उसको इस फर्स्ट अनुसूची के बारे में पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि इस हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, देश में, राज्यों में, यूटी में, यानी किस किस तरह हमारा जो शासन चलता है वो सारी जानकारी इस पहली अनुसूची के अंदर दी गई है। दूसरी अनुसूची देखिए, दूसरी अनुसूची है जिसमें वेतन और भत्ते, पेंशन, ये सारा जो सिस्टम, ये देखिए ये आम आदमी का नहीं है। ये वेतन, भत्ते, पेंशन जो आम आदमी को मिलती है वो चीज़ें नहीं है इसमें जो हमारे बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, जिस तरह को राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गए, CGI हो गए यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज हो गए, उनके जो वेतन, भत्ते, पेंशन है उनकी जानकारी मिलती है इस दूसरी अनुसूची के अंदर। फिर देखिए, तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या मिलेगा? तीसरी अनुसूची के अंदर मिलेगा शपथ। जो शपथ का जो प्रोसेस है वो इसके अंदर मिलेगा। अब देखिए, आम आदमी को तो कोई शपथ लेनी नहीं होती, आम आदमी तो कोई शपथ लेता नहीं। अब यही जो जिनका वेतन भत्ते के बारे में जानकारी मिलती है, इन्हीं की शपथ के बारे में, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, CGI की नियुक्ति कैसे होगी, वो सारा सिस्टम इसके अंदर है, तीसरी अनुसूची के अंदर है, पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर देखिए, अगला है हमारा चौथी। अभी एक बार आप सुनते जाइए, हम इसको याद भी करेंगे इनको। फिर है हमारी जो चौथी अनुसूची है, चौथा जो शेड्यूल है, उसके अंदर क्या है? इसके अंदर राज्यसभा, क्योंकि जो एक लोकसभा होती है संसद के अंदर, एक राज्यसभा होती है, जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में जो राज्य होते हैं उनका अलग अलग प्रतिनिधित्व होता है। अब ये तो है नहीं
कि राज्यसभा में हर जो राज्य है उसमें से सेम जो चुन कर आएंगे, जो एमएलए हैं वो सेम चुन कर आएंगे, वो तो होगा नहीं। तो वो उसकी जनसंख्या के आधार पर या कुछ जो भी प्रोसेस दिया गया है, यानी राज्यसभा से किस राज्य से कितने आएंगे इस राज्यसभा के अंदर, वो सारा प्रोसेस इस चौथी अनुसूची के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको बस यही याद रखना है कि राज्यसभा में किस राज्य का, कि राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। ये वाला जो किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये कौन सी अनुसूची के अंदर है, ये चौथी अनुसूची के अंदर, फोर्थ अनुसूची के अंदर है। फिर देखिए पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची के अंदर एससी और एसटी। देखिए अब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उनको यही नहीं पता होता कि एससी और एसटी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए इनको बोलते हैं हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्या डिफरेंस होता है। देखिए अनुसूचित जाति वो थी जो पहले मतलब जो हम लोग जो सभी लोग रहते उनके बीच में रहते थे ये, लेकिन फिर इनको दबाया गया। जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके लिए बहुत काम किया, तो इनको दबा के रखा गया। और जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड जो ये ट्राइब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वो जनजातियाँ होती है जो जंगलों में रहते थे। ये उस टाइम जंगलों के अंदर रहते थे, तो ये मतलब आम इंसानों के बीच में नहीं रहते थे, तो ये इनको अनुसूचित जनजाति बोला गया है, इनको अनुसूचित जाति बोला गया है। इनके बारे में जो भी फैसिलिटी है, जो भी व्यवस्था की गई है, वो पूरी इस 5th अनुसूची के अंदर की गई है। ठीक है, ये 5th अनुसूची के अंदर एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये दोनों जाति और अनुसूचित जनजाति, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एससी क्या होता है। एसटी ये शेड्यूल्ड कास्ट होता है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है, ये अनुसूचित जनजाति, और इनके बारे में ये जो व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के अंदर, वो सारा इस 5th अनुसूची के अंदर यानी 5 नंबर की अनुसूची के अंदर आता है। अब देखिए 6 नंबर का, 6 नंबर अनुसूची में क्या आता है। अब 6 जो नंबर अनुसूची है इसके अंदर सिर्फ एसटी के बारे में आएगा। ठीक है, सिर्फ एसटी के बारे में आएगा, और एसटी भी किन में, सिर्फ 4 राज्यों का। एसटी का जो यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो अनुसूचित जनजाति है, जाति नहीं आएगी, ये जाति और जनजाति ये दोनों इसमें है, लेकिन जो 6 नंबर की अनुसूची है इसमें सिर्फ एसटी आएगा, अनुसूचित जनजाति। इन अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन है वो किस तरह चलेगा, वो भी सिर्फ किसमें, केवल ये ध्यान रखना, केवल 4 राज्य हैं, ये 4 राज्यों में ही इनका प्रशासन 6ठी अनुसूची के अंदर। और वे 4 राज्य कौन कौन से हैं, ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य ऐसे हैं। इन 4 राज्यों के अंदर जो एसटी है ना, ये एसटी शेड्यूल्ड का ट्राइब्स वाली, कास्ट वाली नहीं करें, ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन है वो कैसा चलाया जाएगा इन 4 राज्यों में। अब क्या होता है कि जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो एग्जाम के टाइम हमें याद नहीं रहता, क्योंकि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर है, ये सारे एक जैसे हो जाते हैं वहाँ पर, तो हमें याद करना है। इसको याद कैसे करना है, AMTM, इस तरह याद करोगे इसको। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और ए से AMTM, एम से मिजोरम, AMTM। तो इस तरह याद करना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम और मणिपुर, या मणिपुर मत कर देना, यहाँ पर होगा मिजोरम। तो याद कैसे करोगे कि इस 6 नंबर अनुसूची के अंदर जो मेघालय तो हो गया, तो मिजोरम यानी जोर, ये देखो बीच वाला पकड़ो, जोर लगा के आ गया, ये मणिपुर नहीं आया, इसमें जोर लगा के कौन आ गया, वैसे आया नहीं है, ये याद करने के लिए कहा गया है, याद करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि जोर लगा के आ गया, तो जोर से याद आ जाएगा आपको मिजोरम। लास्ट में कौन है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। ये मणिपुर भी ऑप्शन में आएगा, पक्का आएगा, मणिपुर ऑप्शन में आएगा, तो कुछ बच्चे तो वहीं बाहर हो जाएंगे, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर होगा कि मिजोरम होगा, तो वो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम इन तीनों में से तो जरूर देगा, और एक कोई अलग ऑप्शन दे देगा, तो मणिपुर ही उसमें नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 राज्य आते हैं इसके अंदर। इन चारों राज्यों की जो प्रशासन है वो भी सिर्फ एसटी का,
औरों के नहीं, इससे चारों राज्यों में सिर्फ एसटी का, अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन है वो इसके अंदर आएगा। देखिए एक बार हम फिर से हम क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे संविधान के अंदर अभी 12 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू है तो उस टाइम 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में ये 12 अनुसूचियां हैं और अभी कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हैं और उस टाइम 8 अनुसूचियां थी। देखिए ये 4 अनुसूचियां यानी 8 थी और अभी प्लस में 4 और हो गई है तो टोटल 12 हो गई है। ये 4 कौन से ये जो 4 जुड़ी थी ये संविधान के संशोधन करके जुड़ी थी। ये हम बात करेंगे जब अगली अनुसूचियों को पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इन 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो अभी आप एक बार इनको देखिए कि पहली जो अनुसूची है उसमें जो देश, राज्य, यूनियन टेरिटरीज यानी जो हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौन सी अनुसूची में मिलती है, पहली में। जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर वेतन भत्ते। अब वेतन भत्ते वाला किस तरह याद करो कि याद नहीं रहता कि वेतन भत्ता दूसरी अनुसूची में तीसरी। तो देखिए जो वेतन से मतलब याद करिए आप पैसा किस तरह कमाया जाता है। पैसा कमाया जाएगा या तो 2 नंबर से कमाया जाएगा, 2 नंबर से भी काफ़ी लोग पैसे कमाते हैं, तो 2 नंबर में क्या आएगा, वेतन आएगा। तो इस तरह आपको याद रह जाएगा। वैसे 2 नंबर मतलब काफ़ी लोग कमाते हैं 2 नंबरों से, तो 2 नंबर का जो पैसा, ये 2 नंबर का पैसा नहीं होता इनके पास, लेकिन आपको याद करने के लिए है सिर्फ कि 2 नंबर में यानी 2 नंबर से पैसे में वेतन याद आ जाएगा। तो वेतन भत्ते पेंशन। 3 से याद रखना है आपको, 3 में या क्या है, शपथ में भी 3 अक्षर है और ये भी यहाँ पर भी 3 है। वैसे वेतन में भी 3 है तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, कहीं वेतन वाला शब्द में मत कर देना। तो शपथ है। फोर्थ से आगे राज्यसभा। सभा मतलब 4 लोग, जब कोई 4 लोग बैठते हैं तो क्या हो जाती है, वह एक सभा हो जाती है। ठीक है, 4 लोगों की सभा हो जाती है तो राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो प्रोसेस है, राज्यसभा के जो अंदर जो व्यक्ति आते हैं जो राज्यों से प्रतिनिधित्व, किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व है वो किस में है, वो 4th अनुसूची के अंदर है, ये ध्यान रखना है। जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं में SC ST यानी S और S के जैसे क्या है 5 है। तो 5वीं अनुसूची आपको कैसे याद रहेगी कि 5 के जैसे SC और ST आएगा। 6ठी अनुसूची आपको याद करनी पड़ेगी कि 6ठी अनुसूची में सिर्फ ST है और वो भी कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। AM TM याद रखना, AM PM तो सबको याद ही होता है, एक AM होता है PM होता है, तो P की जगह T कर लेना। AM और TM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये मैं फिर कह रहा हूँ मिजोरम है यहाँ पर, मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में जो ऑप्शन देगा वो मणिपुर का अवश्य देगा, तो मणिपुर नहीं होता है 6ठी अनुसूची के अंदर। सिर्फ 4 ही राज्यों का है, वो भी सिर्फ ST का प्रशासन होगा। देखिए दोस्तों, आज हम ये अभी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। 6 अनुसूचियाँ हमारी होगी, 6 की जो है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम 6 अनुसूचियों को याद करवाएंगे। इन अनुसूचियों को 6 अनुसूचियों में अगर आपको याद हुई है कि नहीं हुई है आप बताओगे कमेंट करके, और अगर ये अनुसूचियां याद हुई है तो आप एक बार इनको बुक में ज़रूर पढ़ना। बुक में पढ़े बगैर ये एक बार आपको ऐसे लगेगा कि वीडियो देख ली याद रहेगा, याद नहीं रहेगा। 1-2 बार आप बुक में पढ़ लेना, 1-2 बार वीडियो देख लेना, कभी जीवन में इन अनुसूचियों को नहीं भूलोगे। और ये जो मैंने ट्रिक बताई है याद, इनको लिंक करके रखना, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीज़ें एक जैसी हो जाती है, प्रेशर इतना होता है एग्जाम का, सारी चीज़ें याद नहीं रहता कि दूसरी में कौन सा है, तीसरी में कौन सा है। तो आपको ये ट्रिक, ये थोड़ा सा ट्रिक छोड़ देनी है इनके ऊपर। यहाँ पहले में देश, राज्य, ये तो राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं। दूसरा है, क्योंकि पहले तो सब कुछ जानकारी, अगर हम बुक होती है हमारी उसमें भी पहले पेज पे क्या होती है उसकी पूरी डिटेल जानकारी होती है, तो वैसे ही जिस तरह दूसरा है, दूसरे में क्या होता है वेतन भत्ते पेंशन। 2 नंबर से क्या होते हैं पैसे, तो ये आम आदमी के पेंशन भत्ते नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके। तीसरा, इन बड़े पदाधिकारियों के शपथ, 3 नाम से शपथ है, 3 नाम का 3 नंबर पे ये शपथ वाला प्रोसेस है। 4th नंबर है, इस 4th नंबर में राज्यसभा, 4 लोगों के बैठने पर सभा हो जाती है, तो राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। 5 नंबर है, तो 5 नंबर में 5 है वो S के जैसा है, तो SC और ST का प्रावधान है। 6 नंबर में सिर्फ ST का है, वो भी 4 राज्यों में AM TM यानी AM 6 AM याद रख लेना, 6 AM सारे उठते हैं, या फिर AM TM कैसे भी करके आप ये 4 राज्य याद रखना। और ये आपको जो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर वाला बताया, इसमें आप क्लियर करके रखना कि ये कौन सा आता है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय